चलिए तो शांत हो जाइएगा, शांत हो जाइए। मुंह बंद रखोगे। फायर ह्यूमन देखिएगा, हाईमन नहीं कहिए, ह्यूमन। यहाँ पर इसका हिंदी आप लोग कंप्लीट करते जाइए, बहुत समस्या हो जाता है। इसमें होता क्या है, ये केकेन दारू वाला का जो है लिखा हुआ, यहाँ देखिएगा, ये दारू वाला है, विस्की वाला, रोम वाला नहीं। हाँ, केकेन दारू वाला, इसका नाम आप लोग ऐसे ही याद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इससे बात ये है, ध्यान दीजिएगा। आवाज फायर माने तो अग्नि होता ही है। इसका मतलब, हेमन का मतलब होता है स्तुति। इसका हिंदी कोई नहीं बता रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं। ये फायर हेमन का मतलब है अग्नि स्तुति, आग की स्तुति। यहाँ पर केकेन दारू वाला के बारे में कुछ विशेष बातें आप लोग समझ लीजिए, कुछ बातें जान लीजिए कि केकेन दारू वाला, जब तक इसका डिटेल नहीं क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसका जो है फायर हेमन जो है, इसका देखिए, इनका राइटर है केकेन दारू वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है कि केकेन दारू वाला, ये बॉर्ड देखिए, बी लिखा हुआ है ना, ये बॉर्ड 1937। इसमें हुआ क्या कि इनका जन्म तो आपको पता है, लेकिन मृत्यु का यहाँ जब ये किताब छप रहा होगा तो शायद क्या हुआ होगा कि इनका मृत्यु उस समय तक नहीं हुआ होगा। इसलिए जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। जो नहीं दिया वो परीक्षा में नहीं पूछेगा आपसे, बस इनका जो है जन्म कब हुआ ये पूछेगा। केकेन दारू वाला जो बॉर्न इनका 1937, इनका जन्म 1937 में हुआ। ऑब्जेक्टिव में इसको क्लियर करते जाएंगे। 1937 में इनका जन्म हुआ केकेन दारू वाला। जो फायर हेमन लिखे हुए हैं, अग्नि स्तुति लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, केकेन दारू वाला, यहाँ देखिए, देखिए रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करना। इनको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1984 में। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्यों किया गया और किस लिए किया गया, तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें 2 अवार्ड पर ध्यान देंगे। एक तो ही रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। एक और देखिएगा, ये कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, 2 अवार्ड इन्हें मिला है। ये 2 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं केकेन दारू वाला, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड ए वेल नॉन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादातर लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर का था लघु कथा, जो छोटी छोटी कथाओं को लिखा करते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा गया। और ध्यान दीजिएगा एक चीज और, लैंडस्केप का मतलब होता है जो भूमि होता है ना, भूमि से रिलेटेड परिदृश्य, भू परिदृश्य, भूमि से रिलेटेड जो बातें होती थी, उसके इमिनेंस, एक उत्कृष्ट वेल नॉन जाने माने, है ना, राइटर हैं, जो भू परिदृश्य को, लैंडस्केप को, भू परिदृश्य को, गांव देहात के उन वन संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाने वाले एक उत्कृष्ट जाने माने ये कवि कहे जाते हैं। His poetry is on word. इनकी कविता उनके अपने शब्दों में, ऑन वर्ड, खुद के शब्दों में, खुद के अपने जुबान से, दूसरे के शब्द नहीं लेते, ये खुद अपनी जुबान से, इनका जो कविता में है खुद का अपना वर्ड है, ठीक है ना। ये टोटली इम्प्रेशनिस्ट रिकॉर्डिंग ए सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सनेस। देखिएगा, ये इनका जो इम्प्रेशनिस्टिक जो मतलब होता है, इसका होता है मतलब ये प्रभाववाद कहा जाता है। और रिकॉर्डिंग, इनकी जो कविता है ना,
तो ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस मतलब व्यक्तिगत रुचि पर आधारित होती थी और जो लोगों के अंदर प्रभाव छोड़ती थी, ऐसी इनकी कविता हुआ करती। ही क्लेम, ये दावा करते हैं, क्लेम माने दावा करना। हिज पोएम बी रूटेड, जड़, रूट माने जड़, रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, रूरल माने गांव, हम लोग रूरल एरिया के हैं। तो ये दावा करते हैं कि ये गांव के उन परिदृश्य को, उन लैंडस्केप, भू परिदृश्य को है ना, एंड हेंस अर्दी, देखिए अर्थ से बनाए अर्दी, इसका मतलब होता है धरातलीय, मतलब जमीनी स्तर का। यह देखिए अर्थ का स्पेलिंग क्या होता है बच्चे, अब ये हो गया अर्दी, यानी कि बहुत आदमी जो है सांसारिक जो क्या होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ उन बातों को, जमीन से जुड़े हुए उन बातों को, उन परिदृश्य को, उन लैंडस्केप तो पहले ही बोल दिए थे, ये बराबर पूछा लैंडस्केप, यानी कि लैंड माने क्या होता है, धरती, भूमि, तो भूमि के परिदृश्य को और धरती से जुड़े उन बातों को ये बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्णन करने वाले कवि हैं केकिन दारोवाला। केकिन दारोवाला का जो है देखिएगा तो जमीनी स्तर से काफी लगाव था, है ना, इसलिए अर्दी का आता है। ही सन्स, सोफिस्टिकेशन जो है, यहां देखिएगा सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए परिष्करण का मतलब भी समझिए कि हम किसी चीज को बनाते हैं। मान लीजिए अब कोई चीज है जिसको हम लोग कुछ और मिला करके एक नया चीज बना देते हैं, सोफिस्टिकेशन उसको कहा जाता है। तो आई द थिंक्स इट, वो कहते हैं सम्स माने दूर, वो मिलावटी से दूर रहना चाहते हैं। अपनी कविताओं में फालतू का परिष्करण, फालतू का कुछ मिलाना रखना, उससे ये क्या होते हैं, सम्स माने दूर रहते हैं, नहीं मिलाते हैं अपने, ये ऑन वर्ड अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, मिलावटी नहीं करते हैं, बनावटी कुछ नहीं करते हैं। He thinks it, वो सोचते क्या है, he thinks that it, वो क्या सोचते हैं कि while adding gloss, gloss माने होता है कि चमक दमक, वो सोचते हैं क्या कि यदि कविताओं में ग्लॉस डाल दिया जाए, देखिए नेचुरल ब्यूटी कुछ अलग होता है, आप पेंट कर लेने के बाद यस नो को यस नो उसको तुम लोग बोलते हो यस नो पाउडर, हम बोलते यस नो, पेंट कर लिया तो बनावटी श्रृंगार को दूर करते हैं। ये कविता में उन चीजों को लाना नहीं चाहते हैं और वो कहते हैं एज ही थिंक्स दैट इट, वो सोचते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि वाइल एडिंग ग्लॉस, जब कविता में हम चमक डाल देंगे ना, मसाला डाल देंगे ना, उसमें कुछ नया चीज डाल देंगे ना, गाना वही रहता है, पुराने गाना में डीजे मिक्स कर दिया, उसका अस्तित्व तो रह गया, कितना भद्दा कितना गंदा लगता है? तो कविता में क्या करेंगे, एडिंग ग्लॉस, अगर हम सजा संवार चमक दमक अगर डाल दें तो सिनिसिज्म, देखिए नहीं, टेक अवे द पावर ऑफ वर्स, वर्स का मतलब होता है पद छंद, टेक अवे चला जाता है, खत्म हो जाता है, उसका जो ओरिजिनलिटी है ना, उसका भाव जो है ना, नेचुरलिटी है ना, खत्म हो जाता है। क्यों? ऊपर से पेंट कर दिया, अंदर का नेचुरलिटी क्या होगा? अब कहीं जाओगे, कोई देखा सुनी हो रहा है तो उसमें क्या होगा, पेंट करके भेज दिया तो कहेगा धो के ले आओ, तब हम देखेंगे, तो उसका नेचुरलिटी रह जाएगा। बनाओ श्रृंगार डाल देगा, अपनी कविताओं में कुछ मिक्स कर देगा, तो उसका जो ओरिजिनल जो थीम होता है ना, वही क्या होता है, खत्म हो जाता है। टेक अवे द पावर ऑफ वर्स, उस शक्ति, पावर ऑफ वर्स माने पद और छंद की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लॉस डाल दिया गया, कुछ बनाओ श्रृंगार, कोई चमक दमक मसाला मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, उसका खत्म हो गया पावर ऑफ वर्स। वर्स माने क्या होता है, गद, पद और छंद, उसकी पावर, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। देखिएगा द थीम्स ऑफ पोएट्री, देखिए उनकी जो कविताओं का जो थीम्स होता है ना, जो कविताओं का जो थीम्स होता है
जो पोएट्री जो लिखते हैं क्या क्या चीज हो देखिएगा। लव, प्रेम पर आधारित, जैसे में डेथ, मृत्यु, एक तो बड़ा डेंजर चीज। देखिए प्रेम तो ठीक है, सब कविता श्रृंगारिक होते हैं, तो ये इसको लव की बात करें कि लव वाला लिखते हैं, लेकिन ये मृत्यु का भी, मृत्यु पर ही आधारित कविताएं लिखते हैं। उसके बाद डोमिनेशन, प्रभुत्व पर भी, और सिनिसिज्म यानी कुटिलता पर भी, कुटिल लोगों के बारे में भी, और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। देखिए प्लाइट कहिए ना, प्लाइट का मतलब दुर्दशा, दुर्दशा, और वायलेंस का मतलब है हिंसा, हिंसा और ग्रामीण परिवेश, ह्यूमन सोसाइटी, समाज के जो लोग हैं उनकी दुर्दशा और उनकी हिंसा पर भी ये कविताएं लिखते हैं। ये भी पूछा जाएगा। ये लिखने का इनका जो थीम है, लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, इन सब पर ये कविताएं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए वायलेंस क्यों था, इनमें हिंसा क्यों आ जाता है? क्योंकि ये बराबर पूछा जाएगा। यहां देखिएगा, सिंस ही हैड बीन पुलिस सर्विस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पुलिस में भी थे ये, इसीलिए इनके कविताओं में क्या मिलता है? वायलेंस, हिंसा मिलता है। पुलिस का काम है मार पीट काट कूट ना, तो जब कवि, एगो पुलिस वाले को अगर कवि बना दिया जाए तो क्या लिखेगा? हिंसा वाला मैटर लिखेगा ना उसमें। तो ये बताते हैं कि जो है यहां पर देखिएगा कि ये वायलेंस, ही राइट द इंटेंसिटी एंड विगर, विगर माने होता है ऊर्जा, एनर्जी, पावर, उनकी इंटेंसिटी बताया जाए उनकी ऊर्जा का। तो इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, जब ये कविता का निर्माण करते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार आपको मिलेगा देखने को। क्योंकि सिंस ही हैड बीन ए पुलिस सर्विस, क्योंकि वो क्या थे? पुलिस सर्विस में, पुलिस सेवा में भी वो थे, पुलिस भी थे। बताइए केकिन दारू वाला, बिहार में दारू पकड़ा जाएगा, ये दारू वाला नाम में पड़ गया। अगर नाम क्यों पड़ा, अब इसके पीछे हमसे मत पूछोगे इनका नाम दारू वाला क्यों पड़ गया। आप पूछोगे दारू ज्यादा पीते थे, दारू वाला नाम पड़ गया। आखिर दारू बेचते थे, बहुत लोग दारू बेचता लेकिन पीता नहीं है, ये आश्चर्य वाली बात है। तो ये जो है, ये देखिए, अच्छा, वायलेंस इन अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, तो वायलेंस तो नकारा नहीं जा सकता ना, अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह पुलिस है, ये पुलिस है, तो ये जो है हिंसा को इनमें जो है नकारा नहीं जा सकता। इनकी कविताओं में अनअवॉइडेबल, अवॉइड, आप अनअवॉइडेबल, अच्छा अवॉइड करना, अवॉइड करना, छोड़ देना, अनअवॉइडेबल नहीं छोड़ना। तो ये वायलेंस को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पुलिस सर्विस में थे। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे। हिज इंपॉर्टेंट कुछ है इनकी रचनाएं, देखिए वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन 1970 में, है ना, एप्रिसिएशन इन अप्रैल 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में इनका लिखा गया। पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं कौन है? अगर पूछ दिया हु हैज रिटन द पोएम अंडर ओरियन, किसने लिखा? तो केके दारूवाला हैज बीन रिटन द पोएम अंडर ओरियन। केके दारूवाला हैज बीन रिटन द पोएम अंडर ओरियन, किसने लिखा? केके दारूवाला। हु हैज रिटन द पोएम अंडर ओरियन, या अप्रिसिएशन इन अप्रैल, या क्रॉसिंग ऑफ रिवर, किसका लिखा हुआ है बच्चे? केके दारूवाला का लिखा हुआ है। ये केके दारूवाला का, ये आप समझ गए। इससे ज्यादा रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में जितना भी हमने जो डाला एकदम लाइन बाय लाइन, आपका हिंदी कंप्लीट। कमेंट आते हैं सर आपके जैसे कोई नहीं समझा पाता है, आप बहुत बढ़िया समझा देते हैं, कमेंट में पूरा भरमार आता है। अब क्या हो रहा है कि इस पर ज्यादा जो है कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको समझाने का थीम हमारा हिंदी टाइप का हो जा रहा है, और इस तरह से बड़ा मस्ती से बच्चे जो है समझ पा रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चला जा रहा है। तो इसके पहले सारे देखिए पोएट्री जितने हैं 12th क्लास के पोएट्री, एक एक वीडियो हम डाल दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, ताकि इस तरह का आपको प्रोज में भी मिलेगा, पूरा प्रोज एक एक लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। चलिए तो हम देखते हैं आगे। फायर मत देखिएगा, बहुत ही ऐसा है
कि आप लोगों की मन स्थिति डोल जाएगी इस कविता को देख करके। देखिएगा कैसे यहाँ पर एक चीज का वर्णन किया है। आप लोग को पता होगा, जहां न पहुंचे कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब सूर्य का प्रकाश भी जहां नहीं पहुंचता है वहां पर कवि का मन स्थिति, वो दिमाग वहां पहुंचता है। देखिए क्या सोचते हैं, एक चीज को देखें। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। देखिए ये फॉस्फोरेसेंस का मतलब ये होता है कुछ आग जो है, कोई वस्तु जल गया और जल जाने के बाद उसका जो बच जाता है ना, कि मतलब अभी लपटें नहीं उठ रही है, गर्मी नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, अभी लाइट उसमें बचा हुआ है ना। उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, उसको बोलते हैं, है ना। इरप्टेड माने दहकना, तो वो दहक उसका नहीं है, लपटे नहीं है, लेकिन वो क्या है, अभी अभी बुझने के कगार पर है। तो द बर्निंग घाट बोलते हैं जहां पर मुर्दा को जलाया जाता है। या कहीं हम लोग जाते हैं, अच्छा, मुर्दों को जलाने के लिए घाट, जहां नदी है, पोखरा है, वहां घाट होता है जहां मुर्दों को जलाया जाता है। तो वो उस चीज का वर्णन करते हैं कि कभी एक बार की बात है कि घाट पर जो है, और वहां पर क्या हो रहा है कि जल गया है, लेकिन उसमें क्या है, अभी थोड़ा सा लाइट उसमें नहीं होता है कि हाँ कोयला जो है रह जाता है, तो वो तो दहक रहा, एकदम हल्का, उसमें लाइट कुछ नहीं। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट प्रेटेंड पासर्स बाई। देखिएगा, घोस्ट माने होता है दानव, दैत, भूत, प्रेत, पिशाच। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। बोले सिया बलराम चंद्र की जय। अब आप लोग कहां गए हैं? मुर्दा घट्टी में। आप नहीं गए हैं केकेन दारू वाला गए हैं। अब जब गए हैं वहां पर तो देख क्या रहे हैं कि लग रहा है ना कि जो मुर्दा जल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब पासर्स माने होता है गुजरने वाला, राही, पासर्स, पास जाने, गुजरने वाला राही। फ्राइटेंड, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। घोस्ट, लग रहा है ना कि वहां प्रेतात्मा, भूत प्रेत पिशाच जो है, कभी तुम लोग मुर्दा घाटी से गुजरना तो डर लगेगा। तो लग रहा है कि भूत प्रेत पिशाच जो है वो जो है इधर उधर है ना। बहुत डरावना दृश्य है। और केकिन दारू वाला, ऐसे नहीं कि दारू पी के पहुंचे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, सबको जो है टेंशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वो जो घाट पर जब पहुंचते हैं, जो मुर्दा जहां को जलाया जा रहा है, एज मूनलाइट, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है ना, दोपहर शाम का समय है, चंद्रमा का प्रकाश जो है ना, स्कटल माने उसको पड़ रहा है, होकर गुजर रहा है। कहां? एमॉन्ग द बोन्स, जो जल रहा है उसकी हड्डी, माने सब मतलब जल रहा है। हड्डी जो है, मुर्दा का जो हड्डी है ना, वो भी उससे, उस पर चंद्रमा का जब प्रकाश पड़ रहा है ना, है ना, तो हो कहा है वंस, एक बार। अच्छा, एक बार स्ट्रॉलिंग एट डाउन मतलब भोर, पास्ट रिवर बैंक एट घाट। ये एक बार, ये स्ट्रॉलिंग माने तो लुढ़कना होता है, लेकिन यहां पर घूमने की बात है। ऐसे ही केकिन दारू वाला एक घाट के पास एक भोर, क्या है कि बैंक ऑफ, कहा, घाट के किनारे ऐसे ही लुढ़क रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। कौन? केकिन दारू वाला। अच्छा, एक चीज और बता दें, आगे बताएंगे। वी सॉ, हम लोगों ने देखा। अब यहां हम की बात आ रहा है, तो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके पिताजी हैं। यहां देखिएगा, आगे हम बताएंगे, उनके साथ उनके पिताजी भी है। पूछेगा किसके साथ टहल रहे हैं? अपने पिता के साथ। तीसरे का वी सॉ इम्बर्स माने होता अंगार, माने जल गया कोयला। और कोयला जलने के बाद वो अंगार बन जाता है, माने उसमें लाइट, ज्वाला ऐसे दिखता नहीं है, लाल लाल एकदम, है ना। तो कोयले का जो अंगार होता है, वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्यूरियल रेडनेस। वह क्या हो रहा है? क्यूरियल माने होता है क्रूर, और रेडनेस माने लालिमा। जो लालिमा है वह जो है समाप्त होने को है, लॉस हो रहा है, लूजिंग हो रहा है। अब लग रहा है कि खत्म होगा, लेकिन अंगार उसमें अभी भी लाइट है। और कोयला जो अंगार है, यह क्यूरियल क्यों बताया गया है? क्योंकि आग क्या करता है? आग करता है सबको जलाकर राख कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है?
क्यूरियल रेडनेस, उसका क्रूर जो लालिमा है वह लॉस होता जा रहा है अंगार का। टू द ग्रे एस माने होता है राख, ये हो जाता है आपका राख, और उसका कलर क्या बन रहा है? ग्रे। राख का कलर कैसा होता है? भूरा टाइप का, है ना। दैट swallows all half cooked limbs। अब यहां देखेंगे बात, बड़ा गजब बात है, ध्यान दीजिएगा। और राख में तब्दील हो रहा है और वह सबको जला रहा है। swallows all, हर चीज को, पार्ट्स को भस्म कर रहा है, जला रहा है, वो राख बन जा रहा है। राख का कलर कैसा? ग्रे। पहले था तो कि रेडनेस था, अब क्या हो जाए, उसको जलाने के बाद क्या हुआ? राख टाइप का। अब देखिएगा, हाफ कुक लिम्स, कुक माने पकाना और लिम्स माने अंगों को। अंग जो है ना, आग क्या कर रहा था? पका रहा था। हाफ कुक, आधा पका रहा था। जब सीख बनाते हो ना, ध्यान दीजिएगा, तो आधा आधा पका रहता है, उसको खा जाते हो, पूरा पका के खाते हो। लेकिन आग क्या कर रहा है? अब वहां आदमी तो है नहीं है कि उसको घुमा के पकाएगा। किसको? मृत को, इंसान को। वो तो डाला और चिता पर डाला, चल दिया, लेकिन वो क्या पक रहा? हाफ कुक लिम्स, उसके अंग क्या पक रहे हैं? आधा आधा पक रहे हैं। घृणा और मन में थोड़ा दूसरी बात आ रहा होगा। उन मृतकों का जो लिम्स है ना, क्या लिम्स अंग है, वो हाफ कुक हो रहा है, पूरा पक नहीं रहा है। अब देखो, बोर विटनेस टू द फायर डेवोचरी। डेवोचरी माने अनैतिक, अनैतिक माने गलत। बोर विटनेस ये प्रूव कर रहा है किसके? फायर के अनैतिकता को। अरे बड़ा गलत काम कर रहा है। कौन? फायर अनैतिक है, बहुत बेकार है। क्यों? हाफ पका रहा है, पूरा नहीं पका रहा है। ये क्या प्रूव कर रहा है? उसकी अनैतिकता को प्रकट कर रहा है कि आग जो है क्या कर रहा है? आधा पका रहा है, आधा, मृतक के अंग को आधा पका रहा है। माय फादर सेड, आ गया ना बात? वो किसके साथ जा रहे थे? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये जो केकिन दारू वाला किसके साथ? फादर के साथ। केकिन दारू वाला अपने फादर के साथ जा रहे हैं। तो कहते क्या है? माय फादर सेड, मेरे पिता कहते हैं क्या? यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर, देख रहे हो ना तुम, ये जो उंगलियां जो है आधा माने आधा पका, उंगली जो है, जो माने मृतक जो है चिता पर लेटाया गया है, उसकी उंगलियां देख रहे हो ना, क्या है? आधा पकी हुई है, जली हुई है। पकी हम यहाँ बता रहे हैं चूंकि तुम लोग को अच्छा लगेगा। इनके पिताजी क्या बोल रहे हैं? तुम देख रहे हो ना ये उंगलियों को, किन उंगलियों को? जो मृतक है, जो चिता पर है, जिसको लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है, तुम देख रहे हो ना, ये क्या है? आधा जो है जला हुआ है, आधा जला है, आधा पका हुआ है। या कुक, अच्छा कुक का इस्तेमाल क्यों किया? पकाने, भोजन पकाते कुक, और जलाने का वर्ड ध्यान दीजिएगा। ये क्या साबित कर रहा है? उसके जेवचरी का, ये जो है उसके अनैतिकता को प्रकट रहा है कि आग जो है बड़ा अनैतिक आदमी, गलत काम कर रहा है, आधा पका रहा है, पूरा नहीं पका रहा है। इनके पिताजी देखिएगा। एंड बोन स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है ना कि जो पूरा पक, माने पूरा जो है खत्म हो जाने के बाद जो शेष बच जाता है। अगर मान लीजिए आप लोग अर्थी सजा करके ले जाते हैं और जला देते हैं, और जल जाने के बाद उसमें जो अवशेष बच जाता है, हड्डियों का अवशेष बच जाता है ना, जिसको कल्ला करके लेता है लोग प्रवाहित करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉप, है ना। एंड बोन स्टॉप, हड्डियों का जो अवशेष है ना,
द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डीड। यहां देखिए ये आग जो है क्या कर रही है, भूल जाती है, मृतकों को भी भूल जाती है। अरे मृतक को आग भूल जाती है कि इसको पकाना है कि सेकना है कि जलाना है, ये अपने मृतकों को भी भूल जा रही है आग। बड़ा अनैतिक है आग, क्या कर दे रही है। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, फायर द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेथ। ये जो मृतक है ना इसको क्या कर रही है, भूल जा रही है उसी समय कि हमें इसके साथ क्या करना है, बढ़िया से पका नहीं रही है, अग्नि जो है बढ़िया से पका नहीं रही है। ये जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के, जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के, वो एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है केकेन दारू वाला किस संप्रदाय के हैं, जोरोस्ट्रियन संप्रदाय। जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के लोग जो होते हैं ना, आदमी जब मर जाता है तो उसको जो है जलाता नहीं है लोग। जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, आदमी मर जाने के बाद क्या करता है, दफनाता है, मतलब लिया के रख देता है, जलाता नहीं है। तो कहता है ये जोरोस्ट्रियन, देखिएगा उस समय। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब अपने पिताजी के साथ ही जा रहे थे तो ये छोटे थे, पिताजी बता, माने ये नहीं बाद में जाके ये बता रहे हैं, ये लिखे हैं केकेन दारू वाला, और उन बातों को बता रहे हैं जब अपने पिताजी के साथ छोटे थे तब एक घाट पर घूम रहे थे। और पूरा डिटेल समझिए, एक घाट पर घूम रहे थे और उस समय एक मृतक को जलाया जा रहा था, या मतलब उसको जो है चीता पर लिटाकर जलाकर लोग चल गए थे। उन सारे डिटेल को ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं, उस समय का जब ये देखे थे उस समय का वर्णन कर रहे हैं ये फायर ह्यूमन, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये जोरोस्ट्रियन आई, मैं क्या हूं, जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के हूं, और माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच। ये सब सुन करके मैंने अपने फिंगर को क्लिंच किया, खींच लिया एकदम जोर से, जैसे तुम लोग ये सब सुन करके देख करके नहीं होता है, मुट्ठी को खींच लिया। इनका जो है मतलब माई चाइल्ड फिंगर, छोटे छोटे उनके फिंगर, अंगुलियां, बचपन मतलब छोटा थे, तो इसलिए इन्होंने ये सब सुन करके, ये देख रहे ऐसा है वैसा है, तो मन में ऐसा हुआ। तो ये क्या हुआ, अपने ये बचपन की बात बता रहे हैं कि मैंने उस समय क्या किया, अपने उंगलियों को जो है भींच लिया, है ना। इनटू ए लिटिल नट, नट माने होता है गांठ, या हम मुक्का कह सकते हैं, मुक्का कह सकते हैं। जब इन्होंने भींचा, एक नट बनाया, एक गांठ बनाया, एक मुक्का बनाया, तो अब पेन, इनको दर्द भी हुआ। दांत पर दांत चढ़ा के ऐसे मुक्का बना करके इनके जोर से भींचा, तो इनका क्या हुआ, नट जो है, तो चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड का जो है उंगली था, ये भींचा, तो क्या हुआ, इनको थोड़ा सा दर्द भी हुआ। उसी समय आई श्योर, मैंने कसम खाया, आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मैं कसम खाता हूं कि जो सीन है, जो पाप है, सीन माने पाप, जो पाप कर रहा है कौन, आग, जो पाप कर रहा है उसको मैं बचाऊंगा, उस चीज से उसे बचाऊंगा। ये फॉरगेटफुलनेस जो है उसको जो है समाप्त करके उस फायर को मैं इस पाप करने से मैं एक दिन बचाऊंगा। ये श्योर उन्होंने क्या किया, कसम खाया, एक दिन मैं ऐसा करूंगा। केकेन दारू वाला ने बताया। आगे देखेंगे, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस, ये भूला नहीं जा सका, कभी नहीं इन्होंने भूला। एंड 20 ईयर सिंस, 20 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 20 साल पहले, इट नेवर फॉरगेट। देखिए ये भूले नहीं है, 20 साल पहले क्या हुआ, ये सुनकर का आप दम हो जाओगे। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस, 20 साल पहले क्या हुआ था, एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। कंसाइन का मतलब होता है हवाले कर देना। मैंने क्या किया, माई फर्स्ट बॉर्न, मेरा पहला बच्चा, फर्स्ट बॉर्न बेबी, पहला जो संतान इनकी जो हुई थी, पहला बच्चा हुआ था, उसको जो है आग के हवाले, फ्लेम के हवाले कर दिया था। मतलब जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के होते हुए भी इन्होंने क्या किया, आग के हवाले किया, जबकि उनको आग के हवाले नहीं करना चाहिए, उनको दफना देना चाहिए था। माने जिंदा में नहीं बता रहे हैं,
कवि का तो यही खासियत है। इनका पहला बच्चा जो था, जो शायद डेथ हो गया था किसी वजह से, तो इन्होंने क्या किया, आज से 20 साल पहले, जो ये भूले नहीं है, इन्होंने क्या किया था, कंसाइन हवाले कर दिया, फ्लेम दहकते आग के हवाले कर दिया। यहां देखिए, और एक कारण बताइएगा, इस सब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा क्यों ऐसा किया। तो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस किसे कहा जाता है, वहां उसको कहते हैं जहां पर जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के लोग अपने मृतकों को ले आकर के वहां पर दफना देते हैं, रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। क्लियर है, टावर ऑफ साइलेंस क्या उसको कहते हैं, जहां पर ये लोग ले आकर रख देते हैं। तो इन्होंने अपने फर्स्ट बॉर्न को, पहले बच्चे को आग के हवाले क्यों कर दिया, तो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल। वो टावर ऑफ साइलेंस था ना, वहां से सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस था 1000 माइल दूर, 1000 माइल दूर था टावर ऑफ साइलेंस, वहां कहीं नहीं था जहां पर ये अपने बच्चों को ले आकर के दफना सके। तब इन्होंने क्या किया, ये मजबूरी में आकर के आग के हवाले कर दिया। जोरोस्ट्रियन संप्रदाय के होते हुए ये काम किया। क्यों, हजारों मील दूर था टावर ऑफ साइलेंस जहां पर रखा जाता। ठीक है ना। अब देखिए, इनको थोड़ा सा पश्चाताप भी हो रहा है कि मैंने वैसा किया, कहीं मेरे बच्चों को भी वो आधा पकाया ना हो, ये पाप किया हो कहीं। इनको मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि आग तो है, ये जो है डेवोर्ची उसका जो है बहुत ऐसा है कि अनैतिकता है, ऐसा करता है ना। द फायरमैन सेड, ये फायर अग्नि स्तुति कहती है, यू स्टैंड फॉरगिवन, आपको माफ किया जा रहा है, आपको मैं माफ कर दे रहा हूं, आपने ये जो कांड किया इसके लिए मैं आपको माफ कर दे रहा हूं। ब्रोकन, ये टूट गए अंदर से, बुरी तरह से टूट गए, इन शब्द को याद करके, 20 साल पहले की घटना को याद करके ब्रोकन, टूट गए। इट रेबिलियस, रेबिलियस मतलब आइसोर, रेबिलियस आइसोर, उन बातों को, उन कसमों को ये फिर से एक बार याद करके और दिमाग में ये शपथ लेते हैं कि दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और सीन, इन पाप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं और ऐसा पाप फिर से दोबारा नहीं करने दूंगा। इस तरह से आपका पूरा जो है पायरीमन बहुत ही अच्छे ढंग से एक हिंदी की तरह मैंने जो समझा दिया, शायद ही आप कोई YouTube पर देखे होंगे इस टाइप से। तो चलिए तो इसको देखेंगे। अब इसके बाद मात्र एक बच जाता है स्नेक, स्नेक बच जाता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके पिछले सारे वीडियो में पोएट्री का आप लोग देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रोज का भी आपको सारे के सारे मिलते रहेंगे। हिंदी, संस्कृत और हर चीज का 10th क्लास का भी आपको मिलता रहेगा। मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे, सभी ग्रामर और हर चीज का जो है वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए इतना ही आज के लिए, बस इतना ही।